हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम यू ऑल। आई एम विकास कुमार फ्रॉम मॉडलेशन इंस्टीट्यूट। तो चलिए आज फिर से नया टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग उसी चैप्टर का, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर्स का। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने बताया था, फिनॉल का रिएक्शन पढ़ रहे थे। फिनॉल का रिएक्शन हमारा क्या था? एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शन पढ़ा था हमने वहाँ पर, ठीक है। अभी हम उसका दूसरा पार्ट देखेंगे। दूसरा पार्ट में हमारा क्या है? दूसरा यहाँ पर दूसरा रिएक्शन हम बोल सकते हैं यहाँ पर दूसरा पार्ट, और रीमर टीमन रिएक्शन इसको बोलते हैं, रीमर टीमन रिएक्शन। और दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और एक और पार्ट हमारा इसके बाद आएगा कोल्बे रिएक्शंस, ठीक है। उसके बाद फिर ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन से पढ़ेंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन बाय द ZNO, ठीक है। तो इस तरह हम देखते हैं कि आगे क्या है। तो देखिए सबसे पहले रीमर टीमन रिएक्शन क्या होता है? तो देखिए इसमें क्या होता है, एक फिनॉल का रिएक्शन है। ये फिनॉल रिएक्शन करता है किसके साथ में? OH इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH। दिस वन इज एक्वस कंडीशन, और साथ में हमारा होगा H+, ठीक है। क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH एक्वस कंडीशन, दिस वन इज व्हाट? एसिडिक कंडीशंस। एसिडिक कंडीशन मीन्स व्हाट? एसिडिक एसिडिफिकेशन भी बोला जा सकता है H+। तो ये आपका प्रोडक्ट क्या मिल जाता है आपको? ये आपको मिल जाता है एल्डिहाइड। इसका नाम है सैलिसिल डिहाइड। क्या है ये? सैलिसिल डिहाइड, इसका नाम होता है सैलिसिल डिहाइड। अब ये देखिए बनता कैसे है, इसके हम मैकेनिज्म की थोड़ा बात कर लेते हैं। और इसके मैकेनिज्म की सबसे पहले बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, इस पार्ट की बात कर लेते हैं। इधर चूंकि जगह कम है हमारे पास में, तो सबसे पहले मैं आधा पार्ट बात करूंगा ऊपर में, बाकी पार्ट का हम इधर की बात कर लेंगे। देखिए CH3Cl और प्लस NaOH जब रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पर देखिए हम इसको कुछ इस तरह से दिखाना चाहेंगे। Cl और ये Cl, और इधर से हमने मान लीजिए OH में देखिए NaOH एक्वस कंडीशन, NaOH एक्वस कंडीशन है, तो इससे हमने क्या NaOH से हमने क्या ले लिया? OH माइनस ले लिया। और ये क्या करेगा? देखिए ये इसको कवर कर लेगा वाटर का फॉर्म। ये यहाँ से जब हटेगा तो H+ हटेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस। देखिएगा ध्यान से, जब H+ यहाँ से जाएगा तो H+ जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा? माइनस। और एक है यहाँ से Cl लिविंग, तीनों लिविंग ग्रुप है, तीनों में से किसी एक को हटा दीजिए, तो इनकी वजह से क्या आ जाएगा? प्लस, ठीक है। तो यहाँ से हटने की वजह से, इसको हटने की वजह से क्या मिला आपको? माइनस मिला, और इसके जाने की वजह से क्या मिला? प्लस मिला। तो यहाँ से क्या मिला आपको देख सकते हैं? प्लस और माइनस, C पर एक Cl और दूसरा Cl, और ये क्या बन जाएगा? माइनस और प्लस क्या बन जाएगा? ये पार्ट हो गया न्यूट्रल, मतलब कार्बन क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड हो गया, ठीक है। यहाँ पर कार्बन क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पार्ट हो गया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा? एज ए इलेक्ट्रोफाइल, मतलब इसको क्या बोलते हैं हम? डाइक्लोरोकार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। क्यों इलेक्ट्रोफाइल बोल रहे हैं इसको हम? इसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है, और वो रीज़न क्या है? यहाँ पर देखिए कि इलेक्ट्रॉन कितना है? 2, 4 और 2, 6, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 8। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? ओनली 6 इलेक्ट्रॉन। एंड सो दैट इट इज डिफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑल द डिफिशिएंट कंपाउंड, ऑल द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड आर ट्रीटेड एज ए इलेक्ट्रोफाइल्स। तो यहाँ पर क्या है? ये हमारे पास यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या है? डिफिशिएंट कंपाउंड है, इसलिए हम क्या इसको करेंगे? इसको हम बोलेंगे क्या? इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे, ठीक है। साथ में इसका नाम क्या हो गया? डाइक्लोरोकार्बिन्स। तो अब इसको हम उठा के यहाँ ले आते हैं। तो अभी देखिए ये हम सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या करेंगे? फिनॉल का रिएक्शन करेगा, किस में कन्वर्ट करेगा? ये फिनॉक्साइड में। NaOH की वजह से, NaOH की वजह से ये क्या होगा? ये वाला इसके साथ रिएक्शन पहले करेगा NaOH, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? फिनॉक्साइड बन जाएगा। NaOH कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमारा ये बेस है, ठीक है। ये पार्ट हमारा बेस है, और ये पार्ट यहाँ पर क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन है। तो एसिडिक हाइड्रोजन से H+ निकल जाएगा, और यहाँ पर NaOH में से OH- निकलेगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको यहाँ मिलेगा H2O, पर ये हमारा कोई मतलब का नहीं है। और यहाँ से भी आपको H2O मिलेगा, और ये हमारा फिनॉक्साइड बन जाएगा। देखिए यहाँ से क्या होगा? इसका रिएक्शन करेगा NaOH से, रिमूवल ऑफ H2O निकलेगा, रिमूवल ऑफ H2O होगा यहाँ से। क्यों? देखिए यहाँ से आपको क्या होगा? माइनस प्लस, ठीक है, माइनस प्लस। वैसे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको लिखने की ज़रूरत नहीं समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम फिनॉक्साइड आयन बोल रहे हैं, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं? आपको फिनॉक्साइड आयन की बात कर रहे हैं। तो जब फिनॉक्साइड आयन की बात करें तो Na+ ना भी लिखे तब भी आपका चलेगा।
ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम H प्लस डायरेक्टली वहाँ पर ऐड करेंगे। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर Na लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पे Na लिखना चाह रहे हैं तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है, तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर वहाँ पर आप H प्लस ना लिख करके क्या लिखना पड़ेगा, HCl लिखना पड़ेगा, ताकि बाद में आपको क्या Na प्लस और Cl माइनस हट के वहाँ से बाहर हो जाएगा और सी आपका H प्लस जो बचेगा H प्लस यहाँ पर अटैक कर जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर H प्लस लिख रहे हैं तो यहाँ पर आप Na लिख दीजिएगा, अगर यहाँ पर HCl लिख रहे हैं तो आप यहाँ पर Na लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी H प्लस अगर आप यहाँ लिख रहे हैं तब तो अब तो यहाँ पर Na लगाना होगा, और अगर यहाँ पर HCl लिख रहे हैं तब तो आपको क्या करने की जरूरत है, यहाँ पर आपको Na लगाना होगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं आगे। हम यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, फिनोक्साइड के, ये बेंजीन ऐसा कुछ होगा, ठीक है। अब हमारा इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करने वाला इलेक्ट्रोफाइल, अब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा या तो यहाँ करेगा या तो यहाँ करेगा, क्योंकि ये हमारा क्या बन चुका है, पहले प्लस M बन चुका है। तो प्लस M ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, और ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो इलेक्ट्रोफाइल किस पर अटैक करेगा, देखिए Cl, ठीक है। तो ये इस पर इलेक्ट्रॉन या तो आप इससे ज़बरदस्ती ले लीजिए या फिर इलेक्ट्रॉन आपको प्रोवाइड करते हैं, बात एक ही है, क्योंकि जिसको पास डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो वही इलेक्ट्रॉन कवर करेगा। तो ये पार्ट क्या है, आपका न्यूट्रल पार्ट है, ये पार्ट न्यूट्रल है, आप इलेक्ट्रॉन इससे ले रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आप पर नेगेटिव आएगा, किस पर नेगेटिव आएगा, इस पार्ट पर नेगेटिव आएगा, Cl पार्ट पर, और ये हमारा H होगा, ठीक है, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, करेक्ट। तो ये प्लस चार्ज क्या करेगा, अब देखिए ये आपका क्या होगा, नॉट एरोमेटिक, ठीक है, और क्या बन गया, अनस्टेबल हो गया। जब अनस्टेबल हो गया तो इसको स्टेबिलिटी वापस चाहिए और यहाँ पर O माइनस हो जाएगा। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ से ब्रेक होकर इधर बॉन्ड पूरा कर देगा। तो ये हाइड्रोजन जो टूटेगा वो जाएगा कहाँ, सवाल ये खड़ा होता है यहाँ पर कि यहाँ पर जो O माइनस H प्लस टूटा ये जाएगा कहाँ, एरोमेटिक, ये तो एरोमेटिक बन गया, वापस से एरोमेटिक बन गया, लेकिन वो जो H प्लस टूटा गया कहाँ। अब सवाल में थोड़ा सा इधर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर मैं कर दूँ, एक खास चीज़ आपको। एक बात बताइए, कोई एसिड हमारे पास में है, सपोज ये हमारा एसिड है और OH बॉन्ड है और CH बॉन्ड है, ठीक है, OH बॉन्ड और CH बॉन्ड, डन। तो अभी अगर बात किया जाए यहाँ पर, अगर बात किया जाए यहाँ पर CH3OH और CH की बात किया जाए तो यहाँ पर कौन पहले, ये एसिड हमारा, ये वाला पार्ट हमारा ज़्यादा अच्छा एसिड है और ये वाला हमारा एसिड क्या है, आपका खराब एसिड है। क्योंकि आपको मालूम है कि एसिड वही अच्छा होता है जो क्या होता है, एक्टिव हाइड्रोजन से एक्टिव हाइड्रोजन होता है। एक्टिव हाइड्रोजन मतलब क्या कि SON से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला एसिड हमारा ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन क्या है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पर क्या होगा, पोलराइजेशन आसानी से हो जाएगा और यहाँ पर पोलराइजेशन आसानी से नहीं होगा। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन क्या होगा, ये हाइड्रोजन हमारा अच्छा एसिड, मतलब अच्छा क्या हो, लिविंग ग्रुप इसका अच्छा होगा यहाँ पर H प्लस का। H प्लस इजिली यहाँ पर से क्या हो जाएगा, आपको चला जाएगा, रिलीज हो जाएगा, लेकिन यहाँ से इजिली आप रिलीज नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, आप इसको ये बोलना चाह रहे हैं कि दिस वन इज मोर गुड एसिड, दिस वन इज बैड एसिड कंपेरिजन टू दिस वन। तो एक बात और आपको मैं बता दूं कि जो अच्छा एसिड है, जो आपका गुड एसिड है, उसका जो कंजुगेट बेस होता है उतना ही बेकार होता है। ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि जो गुड एसिड है, मतलब जो सबसे अच्छा एसिड है, वो कभी अच्छा बेस नहीं हो सकता है। समझ आई बातें, क्योंकि अगर वो अच्छा एसिड है तो वो कभी भी अच्छा बेस नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसकी बेस बनाया जाए, सपोज हम इसकी बात कर रहे हैं, ये हमारा बेस बन गया और ये हमारा क्या है, ये भी हमारा बेस बन गया। तो आप क्या बोल रहे हैं, दिस एसिड, दिस पार्ट इज लेस एसिडिक देन दिस वन, मीन्स दिस वन इज मोर एसिडिक। या अगर ये मोर एसिड है, अगर ये गुड एसिड है, तो गुड एसिड का कंजुगेट बेस क्या होता है, वेरी बैड, ठीक है। मतलब जो सबसे अच्छा एसिड है, उसका अगर कंजुगेट बेस बनाया जाए तो वो सबसे लेस बेसिक होगा। समझ आई, रीज़न क्या है, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है, गुड एसिड है। और एक ही सिचुएशन पर, एक ही कंडीशन पर दोनों चीज़ होल्ड नहीं कर सकता है। या तो वो अच्छा एसिड का, या तो वो बहुत अच्छा एसिड हो सकता है, या फिर बहुत अच्छा बेस हो सकता है। समझ आई बातें। तो चूंकि हम एसिड की बात कर रहे हैं तो ये हमारा एसिड होगा, और एसिड है तो इसका कंजुगेट बेस बनाया जाए तो वो हमारा कंजुगेट बेस क्या होगा, बहुत ही खराब होगा। करेक्ट है, बहुत ही खराब होगा। और यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा एसिड खराब था तो इसका जो कंजुगेट बेस होगा H प्लस निकालने के बाद, ये हमारा क्या होगा, कंजुगेट बेस मोर बेसिक होगा कंपेरिजन टू O माइनस और C माइनस।
करेक्ट है। तो ये चीज़ अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो आप जा करके हमारा लेक्चर देख सकते हैं आप, आई इंडक्टिव इफेक्ट में हमने बता रखा है आपको, वहाँ पर एक हमने सीरीज लिखाया हुआ है, उस सीरीज में आप देख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो अगर C माइनस और O माइनस की बात किया जाए, कंजुगेट बेस की बात किया जाए, तो C माइनस इज मोर कंजुगेट बेस, मतलब हमारा बेसिक नेचर क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा कौन, हमारा C माइनस। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आने वाला है, C माइनस आने वाला है, यहाँ पर C माइनस आएगा, देखिए दिख रहा है आपको। तो C माइनस पहले से था, ठीक है। तो अभी जो हाइड्रोजन है, अब यहाँ पर O माइनस है, अब O माइनस आपको वहाँ पर कंडीशन दिखा चुके हैं हम आपको। तो O माइनस आपका क्या है, एसिडिक कंडीशन, पहले ही हमारा ये एसिड अच्छा था, ये एसिड हमारा अच्छा था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा खराब एसिड होगा, मतलब कंजुगेट बेस जो होगा, कंजुगेट लेस बेसिक कंपेरिजन टू C माइनस। अगर यहाँ पर कंपैरिजन कर लूँ मैं, तो ये वाला हमारा क्या है, ये हमारा लेस बेसिक का कंपैरिजन टू C माइनस। तो हमारा H प्लस कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली H प्लस हमारा क्या है, H प्लस वहाँ जाएगा जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होगा, C माइनस होगा, क्योंकि H प्लस हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, डिफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन को पाने के लिए कहाँ जाएगा, जहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा वहाँ पर जाना चाहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर या यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ पर जाएगा, ठीक है, यहाँ पर जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर H कनेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये करेगा रिएक्शन, वापस से रिएक्शन करेगा O माइनस से, ठीक है, O माइनस से रिएक्शन करेगा। तो ये यहाँ से जब जाएगा Cl माइनस यहाँ से हटेगा तो क्या बन जाएगा, ये O माइनस और ये OH और ये हमारा HCl, ठीक है। अब देखिए आगे रिएक्शन क्या होगा हमारा, अब ये इस पर लोन पेयर है, जब ये लोन पेयर यहाँ से रिटर्न आएगा इधर की ओर, तो ये यहाँ से Cl चला जाएगा। जब Cl जाएगा तो ये क्या बनना जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा O माइनस, और इधर क्या हो जाएगा हमारा OHCH। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। ये प्लस आ जाएगा, ये हमारा फिर से वापस से अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन पर क्या है आपको पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन इज ट्रीटेड एज ए कैसे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन। तो ये वापस से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इधर को ब्रेक करेगा बॉन्ड को, और इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करने के बाद क्या बना देगा आपको, ये बना देगा कुछ ऐसा आपको O माइनस और C डबल बॉन्ड O और ये H, और यहाँ पर क्या करेंगे हम, चूंकि आपने क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर O माइनस लिखा हुआ है, तो O माइनस लिखा है तो यहाँ पर सीधा H प्लस कर दीजिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसिडिफिकेशन क्या बोलते हैं हम, एसिडिफिकेशन बोलते हैं। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, H प्लस कहाँ चला जाएगा, H प्लस आ जाएगा OH के पास में, और ये हमारा CHO बन गया, जो आप प्रोडक्ट आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सैलिसिल डिहाइड बोलते हैं, राइट। तो कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको, ये हमारा मैकेनिज्म पार्ट है, इस मैकेनिज्म पार्ट को आराम से देखिए। आपको वीडियो अगर आपको ज़्यादा तेज़ लगे, अगर आपको ज़्यादा तेज़ मैंने पढ़ाया है तो वीडियो को स्लो कर लीजिएगा, लेकिन आप इसको सीखिएगा ज़रूर, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स छुपे हुए हैं, ठीक है। एक तो ये बताया, फिर आपको ये बताया, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको हम बता रहे थे, Na और Na ना होना, इसका रीजंस क्या बताया था आपको। अगर यहाँ पर देखिए O माइनस आपने ले रखा है, ठीक है, O माइनस ले रखा है तो इसलिए हमने H प्लस का यूज़ किया। अगर यहाँ पर Na होता, तो आप यहाँ क्या करते, यहाँ पर आप लिख लेते HCl लिखते हैं, तो क्या होता है, Na प्लस था और यहाँ से Cl माइनस हटता है, Na प्लस Cl माइनस बाहर, और यह H प्लस इस पर अटैक कर देता है। इसलिए आपको मैंने यहाँ पर बताया था कि अगर आप यहाँ पर अगर H प्लस लिख रहे हैं तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, O माइनस लिखना है, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पर HCl लिख रहे हैं तो यहाँ पर आपको ONA लिख देना है, दैट्स ऑल। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हुआ, रीमर टिगमन रिएक्शन आपका खत्म होता है। दूसरा रिएक्शन हमारे पास में क्या है, दूसरा रिएक्शन हमारे पास कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, नॉट कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस हमारा अलग है, ठीक है ना। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस हमने लास्ट लेक्चर में हाइड्रोकार्बन में आपको ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। और अब हम बात करेंगे कोल्बे रिएक्शन पर, ओके, चलिए देखते हैं।
कोल्बे रिएक्शन। ठीक है, तो कोल्बे रिएक्शन क्या होता है वो देखिए। इसमें हम अगेन किसको रिएक्शन करवाते हैं, हम फिनॉल से रिएक्शन कराएंगे। और किसका रिएक्शन करेगा, NaOH। इसमें क्या CO2, ऐसे डायरेक्ट मैं लिख देता हूं यहां पर CO2 प्लस NaOH एक्वस और H प्लस का कंडीशन यहां दे दीजिए, आपको मिल जाएगा इधर मिल जाएगा OH ये OH हो गया, और ये आपका इधर में, इसको हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, सैलिक एसिड। ठीक है, तो इसका भी मैकेनिज्म है, चलिए देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या है। तो इसमें क्या है आपका, ये हमारा सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। और वैसे देखिए मैकेनिज्म बहुत रेयर पूछा जाता है, अगर इसका मैकेनिज्म भी देखना है तो बहुत आसान सा मैकेनिज्म, बहुत इजी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या है। तो सबसे पहले आपको मालूम ही है कि यहाँ पर क्या होगा, NaOH है, NaOH से रिएक्शन करेगा तो इसको फेनोक्साइड में कन्वर्ट करेगा। तो फेनोक्साइड में हम एक काम करते हैं, डायरेक्टली हम फेनोक्साइड में कन्वर्ट करके रखते हैं इसको, ये मैंने O- हो जाएगा, दिस इज फेनोक्साइड आयन, फेनोक्साइड दिख रहा है आपको, थोड़ा सा गड़बड़ गया, काम करता हूँ, थोड़ा और आगे लिख देता हूँ। फिनोक्साइड आयन, ठीक है। और हमारे पास क्या है, रिएजेंट हमारे पास C डबल बॉन्ड O है, और मतलब ये आपका पार्ट में ये रिएक्शन करेगा ऐसे माइनस प्लस। तो एक बात बताइए, ये हमारा माइनस प्लस है, तो माइनस प्लस ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया हमारे पास में। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, इस पार्ट पे रिएक्शन करेगा, मतलब अटैक करेगा। अटैक करेगा तो क्या बनाएगा, ये आपका बॉन्ड को ब्रेक करेगा, O माइनस, एक काम करता हूँ मैं, डबल बॉन्ड इधर दे देता हूँ, O माइनस इधर H और O माइनस इधर पे प्लस, ठीक है। अब ये नॉट एरोमेटिक हो गया, नॉट एरोमेटिक है तो इसको एरोमेटिसिटी वापस करने के लिए इसको इधर तोड़ेगा, और तोड़ने के बाद अब जरा ध्यान से देखने वाली बात है, इधर अपने पास में है, चलिए अब जो H प्लस यहां से निकलेगा, ये H प्लस कहाँ जाएगा, ये थोड़ा सा लोचा है यहाँ पे, देखते हैं कि इस हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है हमारा कहाँ जाएगा, ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जरा देखिए तो कॉन्सेप्ट देखिए हमारे के पास क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमारे पास क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एसिड कौन सा एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब ये हमारा हो गया COOH, और दूसरा कौन हो गया, हमारा फिनॉल हो गया। अब हमें बताइए कि ये हमारा ज़्यादा एसिडिक है कि ये ज़्यादा एसिडिक है, ऑब्वियसली ये ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है। ये ज़्यादा एसिडिक है तो इसका हाइड्रोजन जब हटाओगे आप तो ये आपका कंजुगेट बेस बनेगा, कंजुगेट बेस बनेगा मतलब COO माइनस, और ये क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा, फिनॉल का कंजुगेट बेस बनेगा। तो अब आप बताइए कि ये हमारा ज़्यादा बेसिक है कि ये ज़्यादा बेसिक है। ऑब्वियसली आपको पहले ही, इसके पहले वाले कॉन्सेप्ट में क्या बताया मैंने आपको कि जो ज़्यादा अच्छा एसिड है, मीन्स जो बेटर एसिड है, बेटर एसिड कभी भी बेटर बेस कभी नहीं हो सकता, समझ आई बातें। जो बेटर एसिड है वो कभी भी जो बेटर एसिड है वो कभी भी बेटर बेस नहीं हो सकता है इन वन सिचुएशन, किसी एक कंडीशन में, मतलब एक टाइम में, ऐसा बोल सकते हैं हम कि एक टाइम में कोई अच्छा एसिड कभी भी अच्छा बेस नहीं बन सकता है। यहाँ आप क्या बोल रहे हैं कि ये अच्छा एसिड है, तो इसका मतलब इसका कंजुगेट बेस क्या होगा, खराब होगा, ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर अगर ये अच्छा एसिड है तो कभी भी अच्छा बेस कभी बन ही नहीं सकता। तो हमने क्या करना, अपने को यहाँ से H प्लस निकाला तो ये हमारा बेस बन गया, और ये खराब एसिड था तो इसका मतलब इसका बेस क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा कंपेरिजन टू दिस वन। तो ये हमारा क्या हो गया, गुड बेस हो गया, ये हमारा
बेटर, गुड क्या बेटर बोल सकता है कि ये हमारा इससे बेटर हमारा ये बेस हो गया, तो ये H+ कहाँ जाएगा, बेटर बेस के पास जाएगा, क्योंकि H+ एसिड होता है तो यहाँ जाएगा, H+ यहाँ आ जाएगा, तो ये जो H+ आपने तोड़ा ये बन जाएगा दिस वन। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, इसको H+ करा दीजिए, इधर से H+ कराइएगा तो आपको बन जाएगा सीधा सिंपल। ये H+ आपने दे रखा है, देखिए यहाँ पर ये OH बन गया और ये आपको मिल गया OH। ये H+ का ये H+ कहाँ है, यहाँ आ जाएगा और आपको बन के तैयार हो गया सैलिसिलिक एसिड। दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर मैकेनिज्म पार्ट। करेक्ट, ठीक है, तो ये आपका मैकेनिज्म पार्ट है, बहुत इजीली देख सकते हैं, आप समझ पाओगे। तो चलिए देखते हैं अब हम आगे, अगला पार्ट हम देखते हैं, दूसरा रिएक्शन क्या है। अब हम देखते हैं बेंजीन डस्ट से कैसे, और बेंजीन बोलते हैं जिंक डस्ट से हम रिएक्शन कराएंगे फिनॉल का रिएक्शन, जिंक डस्ट से रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ जिंक डस्ट। क्या करेंगे हम, विथ जिंक डस्ट। हमारे पास फिनॉल है, फिनॉल के साथ रिएक्शन कराएगा कौन, Zn, दिस इज जिंक डस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, हमें बेंजीन मिल जाएगा केवल, दिस इज बेंजीन अब प्लस Zn। देखिए क्या हुआ, यहाँ पर जिंक था, जिंक क्या किया, ऑक्सीजन को यहाँ से एलिमिनेट किया, ऑक्सीजन को एलिमिनेट किया तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन बचेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन जो आपको यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर दिख नहीं रहा है क्योंकि C6H6 है ये। ठीक है, C6H6 हो गया और Zn बन गया, करेक्ट है। दूसरा ये तो ये हो गया, तीसरा रिएक्शन बेंजोफिनोन। अब ये रिएक्शन कर रहा है किसके साथ में, ऑक्सीडेशन का पार्ट है ये, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं किसका, हम फिनॉल का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, किससे, Na2Cr2O7H2SO4, ये बन जाएगा हमारा क्यूनोन या जो बोलिए बेंजोक्यूनोन। और ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसका नाम है बेंजोक्यूनोन, राइट। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, यहाँ ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है। अब K2Cr2O7 का तो नाम सुने ही होंगे, K2Cr2O7 उसी का दूसरा रूप है यहाँ पर Na2Cr2O7। ठीक है, तो K2 को हमने पोटेशियम को हटा के क्या डाल दिया, यहाँ पर पोटेशियम को हटा के हमने डाल दिया क्या, सोडियम डाल दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमने रिएक्शन को कंप्लीट किया। तो ये यहाँ पर हमारा थियोरेटिकल पार्ट विद सम क्वेश्चंस। ठीक है, हमारा क्या होता है, पूरा होता है, कौन सा पार्ट, हमारा पार्ट पूरा हो गया, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर्स का पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ पर इस चैप्टर को हम कंप्लीट करते हैं। उसके बाद जो भी इससे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, IIT JEE या फिर नीट, जो भी क्वेश्चन हमारे पास आए हुए क्वेश्चन हैं, हम इसके पर्टिकुलर लेक्चर बना देंगे, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर होगा। ठीक है, आप उस लेक्चर्स को आराम से देखिए, आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको, ये चैप्टर कहीं ना कहीं क्लियर हो चुका होगा, और नहीं भी क्लियर है तो आप थोड़ा सा उसको वीडियो रिवाइंड करके देखिए, प्रोसेस वाइज धीरे धीरे देखिए, आपको समझ में आएगा, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। हर एक चीज़ को तरीके से डील किया है। ठीक है, कोशिश करिए, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। ओके गाइस, सो आज का लेक्चर हम ये पर समाप्त करते हैं, क्योंकि चैप्टर हमारा खत्म होता है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम केवल प्रॉब्लम प्रैक्टिस हमारा लेक्चर होगा, और वो केवल क्या होगा, प्रीवियस ईयर्स लेक्चर्स, नॉट प्रीवियस लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो JEE मेंस होगा, या फिर आपका नीट होगा, या फिर आपका एडवांस, चाहे जहाँ भी क्वेश्चन, जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन हैं, मैं कोशिश करूँगा उस चीज़ को कवर करने के लिए, ताकि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको हेल्प मिल सके आपको पढ़ने में। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।